नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आप सभी का इस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो इस चैनल में हम एजुकेशन संबंधी तमाम तरह की जानकारियां देते रहते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है तो हम सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, शेयर कर दें। तो चलिए आज हम अपने मैटर पे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपी पीएससी प्री 2025 की। तो जी हाँ, एमपी पीएससी 2025 का आज 16 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम संपन्न हो गया। दो पाली में, जी हाँ, दो पेपर थे आपके, फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो दो पाली में सुबह 10 से लेकर के 12 बजे तक, और सेकंड आपका 2:15 से लेकर के 4:15 तक एग्जाम संपन्न हो गया। और रीवा में भी इसके सेंटर थे। रीवा में 4200 छात्रों के लिए कुल मिलाकर के आपके 12 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। तो हम एग्जाम सेंटरों का भी हमने निरीक्षण किया। हम कई एग्जाम सेंटर गए और वहां की हमने जो है वो देखा, बच्चों से बात की। यद्यपि जिस तरह से आपका ईएसबी व्यापम के एग्जाम में बच्चों को नंबर मालूम पड़ जाते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी में इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो नहीं बता पाए बच्चे कि कितने नंबर तक उनके आ रहे हैं, क्योंकि नंबर उनको चेक करने होते हैं घर में, एक जोड़ घटाव होता है और उसके बाद ही वो नंबर क्लियर करके जान बता पाते हैं। तो बच्चों से हमने यही पूछा कि पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या पेपर आपको सरल लगा, कठिन लगा। तो इन तमाम बातों पर हमने विचार किया। हमारी मास्टर, आज संडे है रफी, तो मास्टरमाइंड की जो हमारी आपकी टीचर्स टीम है उनको हमने एक साथ बुला करके और पेपर का हमने जो है वो एक प्रकार से एनालिसिस किया। और पेपर लेवल कैसा रहा, तो पेपर लेवल जनरली हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पीएससी के पेपर होते रहे हैं, कुछ क्वेश्चन काफी कठिन रहे, कुछ इसमें पुराने आंकड़े पूछे गए जिससे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। एमपी के खास तौर से कुछ क्वेश्चन कठिन थे, कुछ क्वेश्चन काफी सरल थे। इस प्रकार से हम कहें कि मिला जुला था आपका पेपर। इस तरह से आपके एमपीपीएससी के पेपर आते रहे। और कई बच्चों से मैंने स्वयं भी बात की, तो उससे भी हमने अंदाजा लगाया कि बच्चों के पेपर जो है किस तरह से रहे, और इससे हमको कट ऑफ बनाने में जो है वो एक सुविधा मिलेगी। और कट ऑफ हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। और थोड़ा सा ये भी देखा गया कि कई बच्चे ऐसे हमको दिखे बाहर, सेंटर के बाहर, जो पीएससी का एग्जाम दे रहे थे लेकिन उन्होंने इस बार पीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा। तो एक प्रकार से ये भी देखने में आया कि पदों की जो निरंतर संख्या घट रही है, उसके कारण से बच्चों में पीएससी के प्रति उदासीनता आ रही है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि पीएससी में लगभग ऐसे पद दिए जाएं ताकि बच्चों का जो पीएससी के प्रति आकर्षण है वो बना रह सके। तो चलिए, हमने जो टीम के साथ विश्लेषण किया पेपर का, और हमने बहुत सारे आंसर ढूंढे हैं, एक आध दो आंसर हमारे डाउट में है, तो वो भी हम क्लियर कर देंगे आगे चल करके। और हमने इसकी आंसर शीट बना ली है, हमने बकायदा पीडीएफ बनाई है, और उस पीडीएफ में आंसर को टिक किया गया है। तो यदि आपने एमपीपीएससी दिया है और आप एक अच्छे सटीक आंसर की चाह रखते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 930-281-2239 पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमको जो है वो एग्जाम की हल पेपर पत्र हमको जो है वो भेज दिया जाए, तो हम आपको निःशुल्क भेज देंगे। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा संभावित, जी हाँ, हम संभावित बोल रहे हैं क्योंकि कट ऑफ जो है हमेशा संभावित ही होता है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरी टीम का एनालिसिस है, उसके आधार पर कितने नंबरों तक आप प्री जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो आप आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ये संभावित कट ऑफ है, इसमें 1 या 2 नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं, हम सबकी बात करेंगे, यूआर की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, और इसमें हम महिला, मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। जनरली दोनों कट ऑफ की बात नहीं की जाती है कई एनालिसिस में, तो हम पूरी तरह से बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप ये नंबर ला रहे हैं तो निसंदेह रूप से आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अनरिजर्व सीटों की, जी हाँ, यूआर की। तो यूआर में जो मेल का कट ऑफ हमारे अनुसार है वो लगभग आपका 81 नंबर रह सकता है। इसी तरह से फीमेल है, तो फीमेल का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम रहता है आपका यूआर से, तो वो हम मान रहे हैं कि 79 या 78 तक जा सकता है।
चलिए हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस को कुल वैकेंसी में 10% सीटें जो है वो दी गई हैं। तो इसका कट ऑफ सर थोड़ा सा यूआर से कम जाता है, और ये देखने में भी आया है कि ओबीसी और आपका जो ईडब्ल्यूएस है इसका कट ऑफ लगभग जो है वो सेम भी रहता है। तो हमने सेम माना है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 79% मेल के लिए, और जहां तक हम फीमेल की बात करते हैं तो लगभग 77। अगर उन्होंने क्वेश्चन आपके जो समान ज्ञान है, समान अध्ययन है आपका, उसमें हल किए हैं तो उनको प्री उनका निकल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो ओबीसी आपका 79, जी हाँ, हमने ईडब्ल्यूएस के बराबर इसको मान्यता दी है। तो अगर मेल हैं आप ओबीसी के तो आपका कट ऑफ जो है 79 तक रह सकता है, और यदि आप ओबीसी में फीमेल हैं, जी हाँ ओबीसी में फीमेल है, तो आपका कट ऑफ जो है वो 76 नंबर के लगभग आपका जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एससी की। तो जो हाँ एससी, तो एससी का आपका 75 थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं हम, क्योंकि सीटों की संख्या काफी कम है और अच्छे बच्चे इसमें मिल जाते हैं। तो इस बार सीटों की संख्या को देखते हुए कट ऑफ हमें मान रहे हैं आपका मेल का, जी हाँ एससी मेल का आपका 75 क्वेश्चन यदि राइट है आपके। और यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हम मान रहे हैं 73 यानी 73 नंबर। यदि आप फीमेल हैं, एससी की फीमेल है और आप 73 नंबर तक ला रही हैं तो मेंस की तैयारी में जुट जाएं। चलिए हम बात कर रहे हैं एसटी की। तो एसटी, जी हाँ इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता रहा, हमेशा कम जाता रहा है। तो एसटी अगर आप मेल हैं, जी हाँ मेल हैं आप, तो आपका 72 हम मान के चल रहे हैं, और यदि आप फीमेल हैं तो आपका 70 नंबर 70 नंबर यही कट ऑफ आपका रह सकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनके कट ऑफ के बारे में हम कह सकते हैं कि यदि उन्होंने 50 या 55 के आसपास उन्होंने अगर यूआर है, तो अगर किए हैं क्वेश्चन सही किए हैं तो उनका जो है वो मेंस देने का उनको चांस मिल सकता है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी और बात कर लें तो आप इससे संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट है अंदर, जी हाँ एमपीपीएससी को लेकर कोई भी डाउट है आपके अंदर, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, जैसा हमने पहले बताया आपका 930 281 2239। तो जो क्वालिफाई कर रहे हैं, नंबर इतने प्राप्त कर रहे हैं, ये हमने संभावित कट ऑफ है। जो थोड़ा बहुत हमने जैसा कहा पहले कि प्लस 1-2 नंबर अधिक हो सकता है या माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमारा ये, और एमपीपीएससी के संबंध में निरंतर हम आपको जानकारियां देते रहते हैं, कई बच्चे हमसे संपर्क में रहते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जी हाँ जो पीएनएसटी वगैरह का एग्जाम देती हैं, पीएनएसटी हो गया आपका, एमएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, या आपका जो है वो एम्स एएनएम हो गया, तो इनकी काउंसलिंग को लेकर के अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से पूरी उम्मीद है कि आपकी एएनएम की सेकंड राउंड की काउंसलिंग जल्द ही होगी आपकी, इसी तरह से जो पोस्ट बेसिक या एमएससी नर्सिंग की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो भी आपकी जल्दी होगी। और जहां तक पीएनएसटी की थर्ड राउंड की काउंसलिंग है तो उसके भी शीघ्र ही आने होने की संभावना है। और अभी तक आज की डेट तक, जी हाँ 16 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है आपका करीब 8 बजे, तो यहाँ तक कोई इसका अपडेट नहीं था। हमने कईयों की वेबसाइट में भी देखा, कोई अपडेट हमको नहीं मिला। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।